देखो वो कौन सी गाथा है, बंद कहा ये अत्ते तेन विषम बादनी होई, उसमें भी मेरा यही कहना है कि बंधा है आत्मा, यही झगड़ा है। बंधा है वो झगड़ा है, वो छूटा है वो झगड़ा नहीं है, कि बंधे वो छूटने की चर्चा ही, बंध की कथा, बंध की माने बंध और अबंध दोनों की कथा ही विषमवाद पैदा करने वाली है ना? बंध कहा ये अत्वे, देखो जब एकत्व है तो उसमें बंध की कहानी ये विषमवाद पैदा करने वाली है। कहते पुण्य और पाप में एकत्व है कि दोनों कर्म हैं, तो इसमें भेद की कथा यही पाप है, यही खोटा काम है, यही हमारी दिशा को वो गड़बड़ कर देता है। अब ऐसा नहीं, भाषा नहीं बोलो कि दोनों ही बुरे हैं, ये उचित नहीं है। ये कर्ता कर्म अधिकार की पूरी इसकी पुण्य पाप अधिकार का ये है। बनारसी दास जी ने नाटक समय साल लिखा, तो ये ऊपर लिखा ना पुण्य पापाधिकार, तो उसमें अधिकारों के नाम आपने देखे कैसे लिखे क्या? उसने पुण्य पाप एकत्व द्वार, पहले तो उसमें भी अधिकार नहीं लिखते हैं, हर जगह द्वार लिखते हैं। क्यों लिखते हैं द्वार? क्यों इस द्वार में नाटक की स्टेज है ना, ये द्वार है ना, तो ये पुण्य और पाप के द्वार से जो आए हैं, ये रास्ता, वो कहते दरवाजा, दरवाजा, उनके नाम पुण्य पाप द्वार रखा। तो उसमें तो ये रखा कर्ता कर्म द्वार, ऐसा लिखा, जीव अजीव द्वार, इसमें लिखा पुण्य पाप द्वार नहीं, पुण्य पाप एकत्व द्वार, ऐसा लिखा क्या कि इन दोनों पुण्य, अब देखो इसमें छंद भी उनका बहुत बढ़िया है बनारसी दास का, इस संधि का छंद है। देखो तुम्हारे पास एक किताब है तो 299 पेज निकालो, कौन करता है, कौन क्रिया है, कौन कर्म है, इसके मर्म को मैंने प्रकट रूप से, मूल रूप से कह दिया। और अब वर्णो अधिकार है, पुण्य पाप समतुल, पुण्य पाप दोनों समान हैं। अब इस बात का अधिकार हम कहते हैं, पुण्य पाप दो कर्म बंध रूप दुर्मानी, शुद्ध आत्मा जिन लहो नमो चरण हित जानी। अब जिसमें पुण्य पाप दो बंध रूप है और दुर्मानी, अब मैं इससे एक कदम आगे की बात करता हूँ। ये भाषा ऐसी बन गई, मैं कहता हूँ दुर और सुर से हमें मतलब क्या है? ये सुलभ है, ये दुर्लभ है, तो हमको दुर्लभ और सुलभ के भेद में जाने का क्या कारण है बोलिए? यदि हम जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसमें या उपादेय बुद्धि या हे बुद्धि, या कुछ में उपादेय बुद्धि और कुछ में हे बुद्धि है राग जिसमें, किंतु जो उस राग से भी अन्य है, अन्य ठीक है ना, राग से है अन्यता और देह से है भिन्नता। यहाँ तक तो सेटिंग बैठ गई। अब गुण भेद से भी भिन्न है, अब गुण भेद से तो अन्य है, अब गुण भेद से भिन्न कहने में अनुप्रास बनता है, लय में बोलने में बहुत सुविधा होती है, आप समझे ना, और अन्य कहने में वो सुविधा नहीं होती है। तो उस वजह विकल्प आया कि अन्य लिखेंगे भिन्न। गुण देखो, बोलो गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है। एक उच्चारण में ये बढ़िया है कि गुण भेद से भी अन्य है, पर्याय से भी पार है, जी अच्छा है। बोलो भेद के साथ भिन्न, अपने आप में वो उसका साम्य बनता है, तो अपन का खराब होगा, हो जान दो, अपन तो अन्य ही लिखो। लेकिन हम आगे बढ़े और लेखकों की देखी और सब जगह देखी तो कहीं पूरी तरह बचना तो संभव नहीं है, तो फिर अपन इस अनुप्रयास को क्यों भंग करें? माने ऐसा जान करके भी फिर उसको हमने वही की भिन्न गुण भेद से ही भिन्न है लिख दिया। जब भी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में तो वो आ जाता है जो हमने चिंतन किया था, हर एक के दिमाग में तो नहीं आएगा। और हम ये समझाएंगे जब तो कहेंगे साहब ये गलत है, सही है, ये गलत है, सही है।
आप समझिए ठाकुर जी कैसे क्या क्या मजबूरी होती है। अब एक और बताता हूँ आपको कि हम बचपन से ही, जब मैं कलकत्ता में प्रवचन करने गया था तो न्याय तीर्थ में पढ़ता था, तब 16 वर्ष की उम्र में, तो वहाँ पर भी मैंने ये बात कही थी। कौन सी? कि मैंने कहा कि ये बात भगवान ने खुद ऐसा किया है, ये किया है। तो बोले साहब उसमें लिखा है। यानी मैं तब, मेरी शादी नहीं हुई थी, 16 वर्ष की उम्र थी, न्यायाधीश की परीक्षा देने कलकत्ता गए थे, बेलगच्छिया के मंदिर में होते वक्त इस बात पे झड़प हुई थी और मैंने कही थी। मैंने कितने दिन हो गए और फिर अपने यहाँ से जनवाणी छपी। तो फिर वहाँ ये विकल्प आ गया, नाम क्या रखें? अब जनवाणी नाम नहीं, पूजन संग्रह जो भी नाम रखे, दूसरे रखे जा सकते हैं क्या? नहीं क्या? तो फिर यही समस्या खड़ी हुई कि सारा देश इस पूजन की किताब को जिनवाणी के नाम से ही जानता है। देखो, अब वो जिनवाणी नहीं है, उसे सारा देश जिनवाणी के नाम से जानता है, और ये समय सार को जिनवाणी के नाम से नहीं जानता है। तत्वाय सूत्र समय सार का गुटका बनाओ ना, 415 गाथाओं का, और जेब में रख लो, तो वो गुटका, वो किताब, वो जिनवाणी बन गई। लोग पूछते आएंगे कि आपके यहाँ जिनवाणी है, मिलती है? कि हाँ मिलती है, तो फटाफट दे दो। और आपका कहने में हमारे पूजन संग्रह नहीं, वो पूजन संग्रह नहीं, हम जिनवाणी चाहिए, जिनवाणी चाहिए, जिनवाणी चाहिए, जिनवाणी चाहिए। क्यों बोलो? तो तब से, बचपन से जिस बात को हम सही नहीं मानते थे, जब वो छपाने का प्रसंग आया तो उसका नाम जिनवाणी ही रखा गया है। तो आप समझ लें क्यों? कि फिर धर्म के दर्शन में मैंने लिखा कि वक्ता होती है का भाव होता है और श्रोता की भाषा होती है। तो जगत जिस भाषा में समझता है, हमको उस भाषा में ही समझाना पड़ता है, उस भाषा का ही प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए वो भाषा चरणान योग में वैसी चल गई। लेकिन जब अपन मरम समझने बैठे हैं और मरम समझाने बैठे हैं, तब तो हमें खोल के वो बात करनी पड़ेगी ना। ये सब विद्वानों को तो समझनी पड़ेगी ना, एक उसकी गहराई से। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हम अधिकतम प्रयोग वैसे ही करें तो ये हमें सुविधा रहेगी। जैसे कि पंच कल्याणकों में हम ये कहते हैं भगवान का जन्म हुआ, भगवान की दीक्षा। तो मैं प्रवचन में कहता था भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान तो जब केवल ज्ञान होने के बाद बनते हैं। जैनियों के हिसाब से भगवान, बालबोध पढ़वाना लिखा ना, भगवान जन्म दे नहीं बनते हैं, लिखा कि नहीं लिखा? तो ये माने ही नहीं अभिनंदन जतीश भाई। तो इन्हें समझाया कि भाषा सुधारो। अभय कुमार जी को कहा कि भाषा सुधारो, नहीं जनता तक कैसे पहुंचेगी ये बात? तो अब सब बोलने लगे बालक का जन्म हुआ, ऋषभ का नाम ऋषभदेव रखा गया, जो अब बालक का जन्म हुआ, फिर मुनि राजकुमार ने दीक्षा ली, फिर मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ, फिर वो भाषा सब मैंने लड़ करके वो सुधरवाई है। अब वो भाषा चलने लग गई वैसे धीरे धीरे, तो वो प्रतिपादन भी करने लग गए कि वो जन्म भगवान का नहीं होता है। धीरे धीरे सब बच्चे में बैग फैल गई क्या नहीं बात है? तो मेरे कहने का मतलब हमको कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे, तो कुछ अपनी बात को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। हर जगह समझौते से काम नहीं चलेगा, समझना तो पड़ेगा ही। और फिर जितना भी हम प्रयोग में ला सकते हैं उतना रखो। अभी वो आपकी जनवाणी वो छप रही ना, कौन सी भक्ति संग्रह, तो होती ना कि 500-600 पेज के छाप दी थी। तो मैं तो दादा से कह के उसको तो 1/3 करवा दी है। वो सब कर्तावाद संबंधी छंद उसमें से सब हटा दिए, भजन संग्रह में से। अब उसमें दिक्कत यही है कि मान लो भूदेव दास जी के हैं, कि दौलत राम जी के हैं, तो सब दौलत राम जी के हैं। लेकिन तो 50 बहुत ही बढ़िया है, और 50 ऐसे हैं कि जिसमें भगवान की जमाने में चलता होगा, तो वो कर्तावाद के हैं। मैं क्या तो ये अभी उस झंझट में मत पड़ो, तुम तो जो चीज़ बढ़िया है वो रखो, और बच्चों से वही कहो, वही बोले, वही भक्ति में बोले। इस किताब में नहीं होंगे तो बोलेंगे कहाँ से, और किताब में होंगे तो बोलेंगे क्यों नहीं? उसका एक तरीके से इनडायरेक्ट तो सपोर्ट हो गया ना। छोटी कर दी, कितनी पेज की थी? 110 की रही अब, और ठीक है 300 पेज की, बहुत है।
जितने हैं उनका प्रयोग तो हम जो करेंगे वो करें ना, क्योंकि जैन दर्शन में कम से कम कर्ता नहीं माना है भगवान को। ये तो ईश्वर कर्ता नहीं है भगवान का, ये तो आप पढ़ते ही हो ना, पढ़ोगे ना 5 साल में, तो फिर व्यवहार के नाम पर नहीं, वो तो व्यवहार से नाम से चल करके फिर वही व्यवहारी व्यवहार रह जाता है, निश्चय गायब ही हो जाता है। इसलिए उसे गंभीरता से हमें समझ करके निर्णय करना चाहिए विवेक से। पुण्य पाप अधिकार की चर्चा आरंभ की थी। कितनी विचित्र बात है कि हम मुक्ति के मार्ग की खोज में निकले थे और हम ये पूछ रहे थे कि भाई हमें मोक्ष का मार्ग, ये रास्ते हैं जितने, इनमें से मोक्ष का रास्ता कौन सा है। तो किसी ने बताया कि 3 रोड हैं, एक मोक्ष में जाता है, एक स्वर्ग में जाता है, एक नरक में जाता है। तो ये नरक वाला रोड तो बहुत उबड़ खाबड़ है, जंगल वंगल बहुत हैं, लेकिन ये स्वर्ग का रोड बहुत अच्छा है, एकदम 6 लाइन बन गया है, एकदम अमेरिका जैसा इवेंट। और हम उस रोड को अच्छा देखकर रोड पर ललचाने लगे, हमें इस पर चलना चाहिए। मतलब अंतर समझ में आया ना। सबसे पहला सूत्र है संबंध ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष का मार्ग नहीं है, माने धर्म का मार्ग नहीं है। धर्म का मार्ग और कर्म का मार्ग। अब उस कर्म के मार्ग पर हम रीझने की कोशिश करने लग गए। तो ये पूछ रहे थे कि हमें मुक्ति का मार्ग किस पे जाना है, और जब ये पता लगते ही कि मुक्ति का मार्ग ये है और बाकी के 2 मार्ग मुक्ति के मार्ग नहीं हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या था। यदि हमें जल्दी से जल्दी मुक्ति में पहुंचना है तो उसमें रास्ते पर निकलना था, लेकिन हमारे तो वहीं से अपशगुन हो गया कि ठीक है चलेंगे तो अपन मुक्ति के मार्ग पे ही, पर वो बता रहे तो समझ तो लो उसमें क्या दिक्कत है। वो बता रहे हैं इस मार्ग के बारे में बता रहे हैं, इस मार्ग के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने बता दिया ना कि ये मार्ग अपना नहीं है, ये मोक्ष का मार्ग है अपना, अपन को इस पर जाना है। ठीक है, ये कहाँ का है, रास्ते में क्या है, अनुकूलता है कि नहीं है, सड़क ये तो ठीक है कि नहीं है, इस समझने में तुम्हें क्या दिक्कत है। और जहाँ पहुँचेंगे वो जगह कैसी है, वहाँ सब ठहरने वहरने की बढ़िया व्यवस्था है कि नहीं है, कि नहीं इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है। तो ये हिसाब से सोच करके हम क्या रास्ता बदल सकते हैं। अच्छा, हम अपने छाती पे हाथ रख करके विचार करें, हम सम्मेद शिखर जाते हैं यहाँ से, और सम्मेद शिखर में 13पंथी 20पंथी और श्वेतांबरों की कोठी 3 कोठियाँ हैं, और श्वेतांबरों की कोठी की व्यवस्था बहुत A1 है, और उसमें खाने पीने की व्यवस्था भी A1 है। क्या तो हम सचमुच जाकर वहाँ लुहा कर वहाँ ठहर नहीं जाते, तो क्या दिक्कत है, ठहर, इसमें क्या दिक्कत है? मेरा मतलब ये है कि भाई तुम सम्मेद शिखर आए हो और ये तुम इस धर्म की मान्यता वाले धर्म करने आए हो, क्या अपने विचार से आए हो, तो तुम्हें साधर्मी भाई कहाँ मिलेंगे। मान लो कि वहाँ पर दिगंबर संत हैं, दिगंबर विद्वान होंगे, जो कुछ भी होगा दिगंबरत्व का जिसके लिए तुम आए हो वहीं मिलेगा ना। अभी तुम्हें धर्मशाला पसंद आई, फिर भोजनालय पसंद आया, फिर मंदिर भी पसंद आ जाएगा, क्योंकि वो भी बहुत बढ़िया बना है, एकदम A1 संगमरमर का बढ़िया कारीगरों के द्वारा। भगवान भी पसंद आ जाएंगे, एकदम चमकदार बढ़िया। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम मूलतः जो बात है हमारी, हम उसको भूल जाते हैं और दूसरी बात करने लगते हैं। जिस काम के लिए हम निकले हैं उस काम से हम भटक जाते हैं, है ना। यानी ये शुभ भाव अच्छा है कि नहीं है, इसके विचार करने का अवकाश ही कहाँ है। ये कल अपनी यही बात चली थी फिर 1 घंटे तक, और ख़त्म भी यहीं थी, शुरू भी यहीं से हुई थी कि कर्म में 2 भेद करना सबसे बड़े झगड़े की बात तो ये है क्या। और जो ये छंद अमृतचंद्राचार्य का है 101वां छंद,
एको दूरात् त्यजति मदिरां ब्राह्मणत्वाभिमानात्। इधर शूद्र काया उदरात है ना, कहीं है उदरात युगपत निर्गत। शूद्रा के पेट से एक साथ पैदा हुए, है ना, युगपत निर्गत है ना, दो ही वचन है, दो दो पैदा हुए ना, माने एक शूद्रा के पेट से जुड़वा भाई पैदा हुए। अपने हिंदी में तो जुड़वा शब्द का ही प्रयोग किया, संस्कृत में कोई ऐसा अच्छा शब्द नहीं मिला होगा उन्हें। पुण्य पाप भी कर्म जाति के जुड़वा भाई, है ना। तो इसके है ये शूद्र काया उदरात युगपत निर्गतौ। शूद्र का के पेट से दोनों ही एक साथ निकले, एक साथ पैदा हुए दोनों। अब एक जैसा समझ लो ना कि अस्पताल में दो पैदा हुए, वहीं पर एक ब्राह्मणी के भी बाल बच्चा पैदा होना था, तो वो मरा पैदा हुआ, कि पैदा होते ही मर गया। तो उस ब्राह्मणी ने उससे निवेदन किया कि तेरे दो हैं, तू कैसे पालेगी, बहुत दिक्कत होगी, तू एक बच्चा मेरे को दे दे, मैं पालूंगी, बहुत अच्छी तरह से पालूंगी और ये बहुत अच्छा बनाऊंगी, इसकी सेवा करूंगी। तो उसने उसे दे दिया। क्या, अब वो एक भाई ब्राह्मण के घर पला और एक भाई शूद्रा के घर पला, और उनको ये बात बच्चों को नहीं बताई गई। खैर उस बच्चे को तो बताने की बात ही क्या थी, जो शूद्रा के घर में पला है। लेकिन जो ब्राह्मण के घर में पला था उसको भी ये नहीं कहा गया कि तू शूद्रा का बेटा है, क्योंकि कोई क्यों कहेगा, उसके माँ बाप भी क्यों कहेंगे, क्योंकि वो तो ब्राह्मण तो ऊंचा कुल है ना। तो वो ब्राह्मण समझ के अब क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों के कुल में मदिरा का सेवन नहीं होता है। तो वो मदिरा का सेवन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, कि ब्राह्मणत्वाभिमानात्, कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और हमारे कुल में तो इसको छूना भी पाप है। देखा है इसमें, दूरात् त्यजति मदिरां ब्राह्मणत्वाभिमानात्। ब्राह्मणत्व के अभिमान से एक ने मदिरा को दूर से भी हाथ छोड़ दिया है। और अन्य शूद्रा अहम, और दूसरा बच्चा समझता मैं तो शूद्र हूँ, और अहम इति स्नाति नित्यम तैवे, माने वो मदिरा में ही नहाता है, माने खूब मदिरा का सेवन होता है उनके घर पर, क्योंकि हमारे यहाँ तो पी जाती है। आपने वो बच्चन की कविता देखी मधुशाला, वो मधुशाला जब लिखी गई थी तब तो लिखी गई थी, और उसके बाद भी वे समय समय पर उसमें छंद जोड़ते रहे। क्या, तो बहुत पुरानी बात है, करीब 45-50 साल पुरानी बात होगी, कि साथ विदिशा कॉलेज में दादा वो आए थे कवि सम्मेलन में, तो वहाँ हम भी मौजूद थे भाग्य से गर्मियों की छुट्टी में। और वहाँ पर उनकी कविताएं मधुशाला पर बोलने के लिए तो उन्हें बहुत लोग आग्रह करते ही थे ना, तो वो तो बहुत पढ़ी है, सब लोगों के हाथ में पहुँच गई है, सबने पढ़ी पढ़ाई है। तो उन्होंने कहा कुछ नई कविताएं सुनाऊंगा, मैं नहीं सुनाई, लेकिन बाद में लोगों के आग्रह से उनने कहा मैंने मधुशाला पर भी नए छंद लिखे हैं, वो सुनाता हूँ। उनमें एक छंद का भाव ये था, पंक्तियां तो मुझे याद नहीं है, कि भाई हमारे कुल में तो मदिरा खूब पी जाती है, और हम तो निरंतर इतनी पी है कि एकाध भव में नहीं पिए तो भी वो हमारे खून में उतना नशा है, इसका अर्थ है। वास्तव में वो मधुशाला कोई शराब की प्रशंसा में लिखी हुई किताब नहीं है, बल्कि वो व्यंग है
जैसे कि मंदिर मस्जिद झगड़े करते और प्रेम बढ़ाती मधुशाला। कि मंदिर में हम जाकर के एक साथ नहीं बैठ सकते, हिंदू मुसलमान, जैन अजैन, दिगंबर श्वेतांबर, तेरापंथी बीसपंथी और भी जितने समझ लो आप, लेकिन मंदिरालय में जाकर वीतराग भाव से कोई किसी जाति का हो कोई पूछता नहीं है, और सब एक टेबल पर और एक प्याले से, वो तो कांच के होते थे, आजकल तो कांच में सब पीने लगे, उसके बाद तो कांच में कोई पीते नहीं थे, वो धुलते थे, मंजते नहीं थे। घर में बर्तन तो मंजते हैं ना अपने, तो उसको एक प्याले से ही पीना बोलते सब। कितने वीतराग भाव से, कोई राग देश नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई प्रांतवाद नहीं है, कोई धर्मवाद नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, छोटी जाति नहीं है, बड़ी जाति नहीं है। मैंने इसने व्यंग किया कि तुम्हारे मंदिरों से अच्छी तो वो मधुशाला है। ऐसे कई बातों पे ऐसे व्यंग हैं उसके, हैं ये सब लोगों से कि भाई वहाँ भी कुछ गुण बताना उद्देश्य नहीं है, बल्कि जो हमारे अंदर इतने फिरके हैं, जातिवादों से इतने लड़ते हैं, तो जो इस पंक्ति है ना कि मंदिर मस्जिद बैर कराते और प्रेम कराती मधुशाला, तो इस तरह के व्यंग हैं उसमें। तो जैसे वो कहता नित्य स्नात तयेव, स्नाति में नहाना भी होता है और खाना भी होता है ना। तो कहते हैं वो निरंतर उस मदिरा का पान करता है, क्योंकि मैं तो शूद्र हूँ और मेरे कुल में तो खूब पी जाती है। हमारे आज भी आप देखो ना कि बड़े वीतराग भाव से आप कहते हमारे यहाँ तो हम जैनी हैं, हम तो आलू जमीकंद नहीं खाते, हम रात में नहीं खाते। हमारे यहाँ तो चलता है सब, हमारे यहाँ तो सब खाते हैं, और रात में खासकर जो होता है तो फरारी बोलते हैं, तो ये आलू वगैरह जी क्या है फलाहार, फरारी माने फलाहार, तो हम ये खाते हैं तो हम बिल्कुल शांति से सुन लेते हैं। तो हमारे यहाँ ये होता, हमारे यहाँ ये होता। मेरे कहने का अर्थ है कि उस मदिरा में नशा है, अनंत जीवों का घात होता है, इसलिए वो नहीं पीना, इसकी कोई बात नहीं करता। तो बनारसी दास जी ने और अमृतचंद्राचार्य ने खासकर इतनी खतरनाक बात की है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है कि तुमने शराब नहीं पी और उस शूद्र के बेटे ने पी। हमारी दृष्टि में तो दोनों शराबी हैं, क्योंकि वो शराब भले ही नहीं पी इसने ब्राह्मणत्व के अभिमान की शराब पी और उसने शूद्रत्व के अभिमान की शराब पी। क्या ये भी होश में क्या है? वो लोगों से सीधे मुंह बातें ही नहीं करता है। हमारा तो कुल में, हमारे कुल में तो ये नहीं होता, हमारे कुल में तो ये नहीं होता। क्यों? लेकिन इसे क्या है, मैं थोड़ी खतरनाक बात कहता हूँ कि भाई हमारा तो पूरा परिवार एकदम एक सी विचारधारा का है, शुद्ध है, सात्विक है, तो क्या फर्क पड़ता है? बाकी ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? और होवे तो बहुत बढ़िया बात, हम चाहते हैं सारा जगत होवे तो हमारा परिवार वाले होवे, इसमें कौन सी हमको बुराई की बात है? लेकिन ये कोई अभिमान करने की चीज नहीं है। क्या है? फिर वो जाकर के वो अभी परिवार की शराब पीने लग गया। मैंने इतने दिनों से ये नहीं खाया, मैं इतने दिनों से नहीं खाया, मैं 30 साल से मैंने सिनेमा नहीं देखा, तो वो सिनेमा नहीं देखने की शराब पीने लग गया। मैंने रिकॉर्ड बना लिया है। मैंने कोई ना कोई क्रिया से जिसका धर्म से दूर का भी संबंध नहीं है और उससे अपने को बड़ा मानकर और सारे जगत को तुच्छ मानने लगा, ये कहते हैं ये शराब पीना है। इनकी समस्या वो शराब नहीं है, इनकी समस्या तो ब्राह्मणत्व के अभिमान की शराब है। अपने यहाँ जो 8 मद हैं तो उसमें कोई ये विदेशी, देशी, ये महुआ की, ये इसकी ऐसे भेद हैं क्या? क्यों? क्या कौन सी शराब पीने की बात है उसमें? ज्ञानम पूजा गुलम जाति बल वृद्धि तपो वपु
अष्टौ वासृत मानितम इसमय माहु विगतस्मया, लिखा है ना। ये 8 मद कौन है? सबसे बड़ा बहुत अच्छा संदेह कि ये 8 मद हैं। ये किसने कहा है? इसमें माहु गतस्मया, कि जिसने ये 8 प्रात की शराब पीना बंद कर दिया है। इसमें माहु गतस्मया, जिसका इसमय गत हो गया है, जो 8 मद से रहित हैं, ऐसे अनंत भगवान ने ये बात कही है। गतस्मया का मतलब समझते ना, 8 मद से रहित जो भगवान हैं उनने इन 8 चीजों की 8 प्रकार की शराब बताई है, इन्हें नहीं पीना चाहिए। और पहली शराब का नाम क्या है? ज्ञानम जाति कुल। देखो देखो, जाति मद और कुल मद। मैं अपने पुराने विद्वानों की पकड़ की बात बताता हूँ। ये दौलत राम जी जो बहुत ही लौकिक दृष्टि से एक छीपा का काम करते थे। पहले साड़ियाँ जो आजकल ऐसी बनती नहीं थी, तो वो सफ़ेद ही कपड़ा होता था, उस पर ऐसे छाप छाप के रंगीन बना लेते थे, बना करके वो काम करते थे। और उन्होंने कुल मद को और जाति मद को एक नया रूप दिया। पिता भूपे